सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ आप सभी को पता होनी चाहिए। उन बेसिक जानकारियों पर सबसे पहले हम लोग विषय वार बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी आप लोग को फॉर्म मिलेगा कहाँ, तो उसके लिए आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे अलग अलग जिलों के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। 750-800 के तकरीबन वहाँ पे कैंडिडेट ऑलरेडी उस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। और हर एक वैकेंसी का सबसे पहले अपडेट नोटिफिकेशन फॉर्म सबसे पहले आप लोग को उस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका भी फॉर्म आप लोग को उसी ग्रुप में दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको लोड कर लीजिएगा PDF को, और इसी को प्रिंट आउट करवा करके फॉर्म को निकलवा लेना है, जो कि 3 पेज का है। ये फॉर्म देख पा रहे होंगे, इसी पेज को आप लोग को निकलवा लेना है और इसी को भरना है। और रही बात फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो कैंडिडेट दुमका जिला से संबंध रखते हैं, सिर्फ इसी जिला के अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म आप लोग का ऑफलाइन भरा जा रहा है। इस फॉर्म को भरना है, साथ ही साथ इसके साथ कुछ आप लोग को डॉक्यूमेंट्स साथ में देना है, जेरोक्स। उसके बाद इसे आप लोग को पोस्ट ऑफिस के जरिए DC कार्यालय में जमा करना है। किस पता पर भेजना है उसका भी बात यहाँ पे सब बताया जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग फॉर्म को देखते हैं आखिरकार कैसे भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे स्व अभिप्रमाणित, जहाँ जहाँ पे भी स्व अभिप्रमाणित लिखा रहेगा उसका मतलब है कि सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर, वहाँ पे आप लोग को अपना साइन करना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग को साइन कर देना है तिरछा। याद रहे कि आप लोग का आधा सिग्नेचर फ़ोटो के नीचे होना चाहिए, आधा फ़ोटो पर। तो इस प्रकार से आप लोग को सिग्नेचर कर देना है, आधा फ़ोटो में आधा फ़ोटो के बाहर। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, गृह जिला का नाम। यहाँ पे आप लोग को अपना जिला का नाम लिखना है। जिला का नाम क्या चीज़, तो दुमका जिला लिखना है। यहाँ पे आप लोग का जो अंचल है उस अंचल का नाम लिखना है। यहाँ पे जो आप लोग का पंचायत है उस पंचायत का नाम लिखना है। यहाँ पे आप लोग का अपना थाना का नाम लिखना है। यहाँ पे आवेदित बीट का नाम लिखना है। और यहाँ पे आप लोग का बीट संख्या लिखना है, यदि लागू हो तो। यहाँ पे आप लोग का अपना बीट संख्या, और ये बीट संख्या कहाँ पे मिलेगा उसका बारे में भी बताया जाएगा। बीट के साथ संलग्न ग्रामों में से अभ्यर्थियों के ग्राम का नाम, यहाँ पे बीट संख्या के अंतर्गत जो ग्राम है उस ग्राम का नाम लिखना है। तो एक तो यहाँ पे आप लोग का हो गया, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तीनों को आप लोग को कहाँ पे मिलेगा, ये तीनों आप लोग को जो नोटिफिकेशन है 22 पेज का, उसी में जब आप नीचे जाइएगा फॉर्म के नीचे, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए ये बीट का नाम हो गया, यहाँ पे बीट संख्या हो गया, और यहाँ पे बीट अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम, यहाँ पे आप लोग का गांव का नाम हो गया। तो सबसे पहले आप लोग को जो भी यहाँ पे देखिए पूरा आप लोग का ये सिर्फ आप लोग का 10-12 पेज में यही चीज़ बीट संख्या वाला दिया गया है। तो ये मिलेगा कैसे आप लोग को, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपना अंचल का नाम लिख देना है। अंचल का नाम लिखिएगा, अंचल का नाम देखना है कि आप लोग का अंचल का नाम क्या है। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे अपना गांव देखना है कि आपका जो गांव है किस बीट संख्या के अंतर्गत है, तो उसी बीट संख्या को लिख देना है और उसी बीट का नाम लिख देना है और अपना गांव का यहाँ पे नाम लिख देना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ समस्या क्या होती है कि उनका गांव का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, उनका जो ये बीट नाम है ये मिल जाता है। जैसे बहुत अभ्यर्थियों का क्या साथ होता है उनके साथ कि उनका गांव का नाम ही नहीं है, तो उस केस में वो फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप लोग का गांव का नाम नहीं है तो सबसे पहले ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आपका गांव किस गांव से अलग होकर बना हुआ है। यदि वो पता चल जाता है कि हाँ इस गांव से अलग होकर बना हुआ है और उस गांव का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसी गांव का फिर यहाँ पे बीट संख्या देना है और उसी का यहाँ पे आप लोग का बीट संख्या का नाम दे देना है। यदि ये नहीं पता चलता है तो फिर आप लोग का गांव से सबसे नज़दीकी गांव जिसका नाम यहाँ पे आप लोग को मेंशन है, सबसे नज़दीक में जो गांव है तो उसी गांव का यहाँ पे बीट संख्या दे देना है और उसी का बीट संख्या का नाम दे देना है। और यहाँ पे भी उसी का नाम देना है, जो अगल का नाम है उसी का जो संलग्न है बीट संख्या के अंतर्गत, तो उसी का यहाँ पे आप लोग को अपना गांव का नाम दे देना है। ये ऊपर का सेक्शन में हो गया, जो यहाँ वाला सेक्शन हो गया, तो ये सेक्शन में आप लोग को उसी तरह भर देना है। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर अगला सेक्शन यहाँ पे आता है आप लोग का अभ्यर्थियों का नाम, जो कि सबसे पहले इस कॉलम में आप लोग को अपना हिंदी से नाम लिखना है और यहाँ पे अंग्रेजी से अपना नाम लिखना है, बड़ा बड़ा अक्षर में कैपिटल अक्षर में नाम लिखना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अपने पिताजी का, यदि कोई पिताजी का नाम
इसमें शामिल कर रहा है तो पिताजी के नीचे टिक आउट कीजिएगा। यदि कोई पति का नाम लिख रहे हैं तो पति के नीचे ऐसे टिक आउट कीजिएगा और उनका फिर यहाँ पे ठीक उसी प्रकार हिंदी में नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अंग्रेजी स्पेलिंग में बड़ा बड़ा अक्षर में कैपिटल अक्षर में लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को जन्म तिथि अंक में यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है। अंक में कैसे लिखिएगा, जैसे किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि 15 तारीख चौथा महीना 2000 में जन्म हुआ। किसी अभ्यर्थिया का मान लेते हैं कि 15 अप्रैल 2000 में जन्म हुआ, तो इस प्रकार शब्द में यहाँ पे लिखना है। और हिंदी में फिर यहाँ पे आप लोग को शब्द में यहाँ पे हिंदी में लिखना है 15 अप्रैल 2000, ऐसे 15 लिखना है। इस प्रकार प्रॉपर आप लोग का हिंदी में यहाँ पे 15 अप्रैल 2000 लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे इस डेट से आप लोग को गणना करना है कितना साल हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना दिन। ये कैसे निकालिएगा तो इसको भी निकालने का यहाँ पे बता दिया जा रहा है। 2024 बड़ा है, उसको पहले ऊपर लिख लेते हैं। अब हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना था एक अभ्यर्थी का, 2000 था। 2000 नीचे लिख देना है। चौथा महीना था, 15 तारीख था, तो इस प्रकार 18 में 15 गया 3, 7 में 4 गया तो 3, 24 में 2 0 0 गया तो 24। अब इस अभ्यर्थी का देखिए 24 साल 3 महीना 3 दिन हो रहा है, तो यहाँ पे 24 साल लिखेगा, 3 महीना हो रहा है और 3 दिन। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर इस प्रकार लिख देना है डिटेल्स वे में। उसके बाद अभ्यर्थियों का भाषा, स्थानीय भाषा, यहाँ पे आप लोग को एक भाषा का नाम लिख देना है जो कि इन भाषाओं में से, और इसी एक भाषा का आप लोग का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जिसका आप लोग तैयारी कर सकते हैं उस भाषा का यहाँ पे जिक्र कर देना है। और हाँ, जैसा कि जेएसएससी गुरुकुल प्लेटफॉर्म में ये चीज़ आप रेगुलर बेस में देखते और आ रहे होंगे कि जिस जिला में भी वैकेंसी निकलती है हर एक ज़िला के लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल बैच आप लोग को चौकीदार से रिलेटेड चलाया जाता है। तो यदि आप जेएसएससी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के तहत जो आप लोग दुमका चौकीदार के लिए बैच चलाया जाएगा, उस बैच से यदि जुड़ना चाहते हैं तो उस बैच में आप लोग का जो क्लासेस दी जाएगी वो हिंदी की दी जाएगी, एक खोटा का दिया जाएगा और एक नागपुरी का दिया जाएगा। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं यदि बेस से, तो कोशिश कीजिएगा इन्हीं 3 भाषाओं में से आप लोग कुछ चूज कीजिएगा, हिंदी, खोटा, नागपुरी। इन्हीं के कंटेंट आप लोग को यहाँ पे जो बैच चलाया जाएगा उस बैच में आप लोग को दिए जाएंगे। देखिए, उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा चयन विकल्प आधार पर अभ्यर्थी कर सकते हैं एक भाषा का। और यहाँ पे अब अभ्यर्थियों का अस्थायी पता लिखना है। यहाँ पे आप लोग का अपना गांव का नाम, पंचायत का नाम, पोस्ट का नाम, पिन कोड का नाम, थाना का नाम, अंचल का नाम, यहाँ तक तो ये सेम एटीजी आप लोग को जो आधार कार्ड में मेंशन है, जो आप लोग जाति आवासीय बनाते हैं उसमें जो मेंशन है उसी चीज़ को भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीट संख्या यहाँ पे आप लोग को देना है, बीट का यहाँ पे नाम देना है, बीट में संलग्न जो ग्राम है जो ऊपर में भर चुके वही चीज़ देना है, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोग को ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद पत्राचार पता, पत्राचार पता मीन्स कहने का तात्पर्य है जिसे आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो ऑफलाइन भेजा जाएगा। तो पत्राचार पता जहाँ पे भी आप लोग को लिखा रहेगा आप लोग यहाँ पे पूरा पता लिखना है, अपना पोस्ट ऑफिस को नाम जरूर जिक्र करना है। और लास्ट में यहाँ पे जो सेक्शन बचता है यहाँ पे पिन कोड आप लोग को ज़रूर दर्ज करना है। यहाँ पे जो 6 डिजिट का पिन कोड रहता है वो चीज़ ज़रूर दर्ज कीजिएगा यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि जो भी पोस्ट ऑफिस का काम होता है वो आधार पिन कोड के आधार पर ही वो काम करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आवेदित पद का नाम, ये तो पहले से लिखा रहेगा। शरीर पर 2 चिन्ह का निशान, यहाँ पे आप लोग का जो भी चिन्ह है शरीर में जो दिखता है कभी वो चीज़ नहीं मिट सकता, उसका जिक्र लिख देना है। जैसे कोई कटा का निशान हो गया, कोई तिल हो गया, तो चेहरे पर कटे का निशान, चेहरे पर तिल का निशान। यदि अंग्रेजी से भर रहे हैं तो आ मोल ऑन फेस, अ कट साइन ऑन फेस, इस प्रकार लिख देना है। यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर शैक्षणिक योग्यता 10th का किस बोर्ड से, मान लिया जाए कोई कैंडिडेट जेक बोर्ड से पास किया, उत्तीर्ण कितना साल कितना वर्ष में ये पास किया, तो 2017 में पास किया। मैट्रिक कितना नंबर लाया, जैसे जेक में 500 रहता है, 400 नंबर आया, यहाँ पे प्रतिशत लिख देना है। तो उसी प्रकार इंटरमीडिएट का, स्नातक का यदि पीजी किए हैं, एमए किए हैं तो उसका भी दे दीजिए। अन्य कोई यदि आप लोग का है को जैसे कंप्यूटर या अन्य कोई टेक्निकल है तो उसका भी आप लोग को यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे जिसका जिसका यहाँ पे जिक्र कीजिएगा सभी का मार्कशीट और जो भी होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उन सभी का जेरोक्स आप लोग को साथ में लगा करके भी देना होगा।
उसके बाद महिला है पुरुष एक में टिक आउट कीजिएगा। यदि यहाँ पे आप लोग दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना होता है, तो वहाँ की किस चीज़ का आप लोग का सर्टिफिकेट बना हुआ है वहाँ पे इस प्रकार टिक आउट कर दीजिएगा। उसके बाद अगला पेज में जो आता है यहाँ पे देखिए, यदि कोई खिलाड़ी है तो उसके पास कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सर्टिफिकेट है तो उसका यहाँ पे उपलब्धि ये सब दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र, आप लोग का जो रेसिडेंशियल होता है निवास प्रमाण पत्र, उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे देना है, जो कि JHRC इस प्रकार से होता है /2024 यहाँ पे कुछ 52567 इस प्रकार कुछ होता है डिजिट, वो चीज़ रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे निर्गत तिथि आप देखिएगा जो बना हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र, वहाँ पे इशू डेट लिखा होगा, इशू डेट, उसी इशू डेट को यहाँ पे लिख देना है। ठीक उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र को यहाँ लिख देना है, यहाँ पे अपना इशू डेट लिख देना है। और ये हो गया आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए, जिनका EWS से जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग का निर्गत तिथि देना है। यहाँ पे देखिए चरित्र प्रमाण पत्र, ये अभी आप लोग का फॉर्म भरने समय ही लग रहा है चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र का भी यहाँ पे आप लोग को संख्या दर्ज करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को उसका इशू डेट कब किया गया है वो चीज़ भी आप लोग को यहाँ पे देना है। चरित्र जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप लोग बनवा सकते हैं, दोनों तरीका से बनता है ऑनलाइन ऑफलाइन। आप जा कर के दुकान में पता कर लीजिएगा जो ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र होता है कितना दिन में क्या बनते हैं कि नहीं सो। उसके बाद यहाँ पे 2 आप लोग का फ़ोटो देना है, क्या चीज़ देना है 2 प्रति अतिरिक्त संलग्न, यहाँ पे 2 फोटो आप लोगों को देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक जो लिखा गया है, हाँ, एक स्व पता लिखा लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न, ये आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेक्शन को देखिए, जो आप लोग लिफाफा में जो भी ये आवेदन भर के दीजिएगा, कुछ का जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट्स उसका जेरोक्स भी दीजिएगा, उसके साथ में आप लोग को एक और लिफाफा देना है, अंदर में एक और लिफाफा देना है, और उस लिफाफा के अंदर आप लोग अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, प्रॉपर पिन कोड के सहित आप लोग को अपना एड्रेस लिख देना है। और साथ ही साथ वहाँ पे 26 रुपये का जो डाक टिकट है वो 26 रुपये का डाक टिकट भी चिपका करके देना है। जब आप लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो जो अंदर में जो छोटा लिफाफा दिए रहेंगे जिसमें 26 रुपये का डाक टिकट छिपा रहेगा, तो इसी 26 रुपये का डाक टिकट जो चिपका हुआ रहेगा उसी लिफाफा के तहत आप लोग का एडमिट कार्ड पोस्ट ऑफिस के जरिए ही आप लोग का एडमिट कार्ड अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये चीज़ देना नहीं भूलना है, अंदर में छोटा लिफाफा देना है जो कि 26 रुपये का डाक टिकट भी उसमें चिपका होना चाहिए। और कोशिश कीजिए ऊपर में आप लोग अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, एड्रेस लिखना भी नहीं भूलना है आप लोगों को। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए यदि किसी अभ्यर्थी का किसी तरह से कोई आपराधिक मामला में यदि थाना में नाम दर्ज हुआ है तो उसका भी जानकारी यहाँ पे मांगा गया है, और कब किस थाना में किस अंचल में किस बिट संख्या में वो चीज़ है उसका यहाँ पे भी आप लोग को मांगा गया है। और ये जो सेक्शन है कार्य अनुभव, जैसे जो अभ्यर्थी पहले से चौकीदार पद पर बहाल है, पहले से चौकीदारी का नौकरी कर रहा है, तो कौन सा अंचल में नौकरी कर रहा है, कौन सा थाना में, किस बीट संख्या के अंतर्गत, बीट का नाम क्या है, और कितना महीना कितना साल से वो नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप लोग को इसका भी नंबर आप लोग के जोड़ दिए जाते हैं, जो कि मेधा सूची में आप लोग कल का वीडियो में देखे होंगे, जो इससे पहले वीडियो दिया गया कि कार्य अनुभव से भी आप लोग का मेरिट डिसाइड होगा। उसके बाद जिस तिथि को आप लोग जमा करने जाइएगा वो डेट यहाँ पे लिख देना है। आप लोग का यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का अपना नाम लिख देना है, जो भी आप लोग का पोस्ट ऑफिस जिस स्थान पर पड़ता है, फिर यहाँ पे आप लोग को ठीक उसी प्रकार से साइन कर देना है जिस प्रकार से आप लोग साइन किए हुए हैं ऊपर में। ये दूसरा पेज। तीसरा पेज में देखिए यहाँ पे फिर से पुनः आप लोग को यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना है, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग को अपना ये साइन करना है। और ये आप लोग का प्रवेश पत्र, यानी कि यही आप लोग का एडमिट कार्ड है। जैसा कि वहाँ पे बताया गया था कि एक छोटा लिफाफा अंदर में देना है 26 रुपया डाक टिकट चिपका करके, तो उसी लिफाफा के तहत आप लोग को ये जो तीसरा पेज है ये प्रवेश पत्र, ये एडमिट कार्ड आप लोग को उसी में डाल करके पोस्ट के माध्यम से आप तक वो पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे जो भी पति पिता जिनका नाम दर्ज किए है वो चीज़ लिख देना है। पत्राचार का पता देखिए पिन कोड सहित यहाँ पे आप लोग को पिन कोड भी अंतिम में दर्ज कर देना है। ये अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, आपके द्वारा भरा जाएगा। और ये जो नीचे का सेक्शन है वो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। जब वो लिफाफा आप लोग को रिटर्न किया जाएगा तो वहाँ पे आप लोग को रोल नंबर दर्ज रहेगा,
परीक्षा का स्थान केंद्र भी वहाँ पे आप लोग का दर्ज रहेगा कि इस जगह पर इस केंद्र में आप लोग का सेंटर पड़ा हुआ है, किस तिथि को पड़ा हुआ है, किस समय को पड़ा हुआ है, उसका जानकारी यहाँ पे दिया रहेगा। और साथ ही यहाँ पे जो पदाधिकारी का हस्ताक्षर मोहर यहाँ पे आप लोग को संलग्न रहेगा। तो ये तो हो गया आप लोग का फॉर्म भरने के लिए। अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि फॉर्म के साथ ये आवेदन पत्र है, इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का आप लोग को जेरोक्स लगा करके देना है। सो देखिए, वो आप लोग का आवेदन भर लीजिएगा जो 3 पेज का है, वो 3 पेज, उसके साथ में आप लोग का जो 10th क्लास का मार्कशीट है और एडमिट कार्ड, सिर्फ 10th का यहाँ पे एडमिट कार्ड और मार्कशीट, इन दोनों का जेरोक्स कॉपी आप लोग को करवा लेना है। और जेरोक्स कॉपी के नीचे जो जगह बचता है वहाँ पे आप लोग को साइन कर देना है। और 10th के साथ साथ जो यदि आप लोगों ने 12th का क्वालिफिकेशन वहाँ पे दिया है उसका नंबर, यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन का भी नंबर दिया है फॉर्म में, पीजी का भी नंबर दिया है और कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट इस सब का भी नंबर दिया है, तो उनका भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट वहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा, उसका जेरोक्स कॉपी। और जेरोक्स का नीचे ही आप लोग को अपना साइन कर देना है। जितना जेरोक्स कॉपी दीजिएगा, जिस जिस का भी जेरोक्स कॉपी आप लोग दीजिएगा, सभी जेरोक्स कॉपी में आप लोग को अपना साइन कर देना है। आवासीय प्रमाण पत्र का भी एक जेरोक्स कॉपी देना है, इसमें भी साइन कर देना है। आधार कार्ड है उसमें भी जेरोक्स कॉपी दीजिए, उसका भी साइन करना है। जाति प्रमाण पत्र, इसका भी एक जेरोक्स कॉपी लगेगा, एकाक जेरोक्स कॉपी लगेगा और सभी में साइन होना चाहिए। यहाँ कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे जो पहले चौकीदार में पद बहाल हैं तो उनका भी कोई प्रमाणित मिला होगा सर्टिफिकेट, तो उस सर्टिफिकेट का भी जेरोक्स साथ में उसमें अपना साइन। और यहाँ पे फ़ोटो देखिए, 2 अतिरिक्त फ़ोटो आप लोग को, 2 गो फॉर्म में तो आप लोग को चिपकाना ही चिपकाना है, 2 फॉर्म में चिपकाना है और 2 अलग से, टोटल आप लोग को 4 फॉर्म जाएगा उस लिफाफे में। 2 फॉर्म में चिपका रहेगा और 2 अलग से रहेगा। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका भी जेरोक्स देना है और उसमें भी आप लोग को साइन कर देना है। और ये कैरेक्टर आप लोग का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बनता है। तो इतने सारे 3 पेज आप लोग का आवेदन हो गया। और यहाँ पे जो बताया गया इन सभी का जेरोक्स ले लेना है, इन सभी जेरोक्स में आप लोग को साइन कर देना है। उसके बाद सबको फोल्ड करके मोड़ना है। और हाँ, और एक आप लोग का 26 रुपये का जो डाक टिकट है, एक छोटा लिफाफा भी आप लोग को ले लेना है, छोटा लिफाफा। तो ये सारी चीज़, एक छोटा लिफाफा और 3 पेज का आवेदन, सभी को मोड़ना है और एक बड़ा लिफाफा में डाल करके आप लोग को भेजना है। और लिफाफा में क्या चीज़ लिखना है उसका तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो बड़ा लिफाफा रहेगा, बड़ा लिफाफा में देखिए इस प्रकार आप लोग का ये जो है, ये समझिए इसी प्रकार वाइट रहेगा चारों तरफ लिफाफा में आप लोग के वाइट रहेगा। तो सबसे नीचे आप लोग को ये चीज़ दर्ज करना, विज्ञापन संख्या यहाँ पे 01/2024, ये आप लोग का फॉर्म में भी लिखा जाकर देख लीजिएगा। आवेदित पद, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं आप लोग, तो हम लोग है जो कि वो चौकीदार पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो चौकीदार यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अपना बीट संख्या लिखना है। क्या चीज़ लिखना है, बीट संख्या लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, थाना का नाम लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है और यहाँ पे आप लोग को पिन कोड लिखना है। ये बायां तरफ नीचे में लिखना है और यहाँ पे दाहिना तरफ ऊपर में लिखना है जिस पता पर इसको जमा करना है। और वो पता क्या चीज़ है, तो वो पता है आप लोग का जो दुमका कार्यालय, उस पते के विषय में अब हम लोग चलिए उसका भी जिक्र आप लोग को नोटिफिकेशन में किया हुआ है। और सेम ATG जो यहाँ पे आप लोग लिखे रहेंगे, यही चीज़ सारा चीज़ आप लोग को लिख देना है। जो अंदर में छोटा लिफाफा दीजिएगा उस पर भी यही चीज़ आप लोग को लिख देना है। देखिए लिफाफा का जो फॉर्मेट इस प्रकार रहेगा, यहाँ पे क्या लिखना है जो अभी बताया गया उसी चीज़ को लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लिखना है, उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा समरनालय भवन, ब्लॉक A, दुमका, पिन कोड 814101। ये सारा चीज़ आप लोग को ऐसे लिफाफा रहेगा। तो यहाँ का जो ऊपर में दाहिना साइड है, यहीं पे आप लोग को पूरा इस प्रकार से लिख देना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया जा रहा है, उपायुक्त दुमका कार्यालय, जिला सामान्य शाखा समरनालय भवन, ब्लॉक A, दुमका, पिन कोड 814101। तो इतना सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे बाएं तरफ ऊपर में लिख देना है। ये चीज़ लिखने के बाद आप लोगों को जाना है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे जमा कर देना है। पोस्ट ऑफिस वाला अपने ये आप लोग को इस पता पर पहुँचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को प्रॉपर फॉर्म भरने का ये प्रक्रिया हो गया। और फॉर्म आवेदन भरने का वो भी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका भी जानकारी दिया गया है। जो चीज़ जो आप लोग को बताया गया वही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया। आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले उम्मीदवार को आप लोग को आवेदन पत्र भरना है जो कि 3 पेज का आप लोग को भरना है। उसके साथ शैक्षणिक अंक
प्रमाण पत्र जो आप लोग का 10th का 12th का जो भी है मार्कशीट, उसको स्व अभिप्रमाणित यानी कि अपना साइन कर देना है उसके जेरोक्स में। उसके बाद देखिए आरक्षण का दावा, यानी कि जो भी जिस कैटेगरी से है और जो आवासीय प्रमाण पत्र है इसका भी आप लोग को देखिए डेट भी दिया गया है, इसके पश्चात का ही बना होना चाहिए। जो जाति आवासीय है कब का बना होना चाहिए, तो देखिए 19 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। तो इसके बाद का आप लोग का बना होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र। और देखिए ये जाति प्रमाण पत्र है, ये भी आप लोग का 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए जाति वाला। सभी का जेरोक्स देना है, सभी का जेरोक्स में अपना साइन करके देना है। और ये जो आप लोग EWS है इसका भी 6 मंथ का अंदर का ही रहना चाहिए। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसका भी 6 मंथ का अंदर का ही रहना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर जो चरित्र प्रमाण पत्र है इसका भी 6 मंथ का ही वैलिड समय रहता है। उसके बाद जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, इसमें आप लोग अपना आधार कार्ड दे देना है। कार्य अनुभव से पत्र, देखिए कार्य अनुभव जो पहले से चौकीदार पद है तो उनका भी आप लोग को यहाँ पे दे देना है। और इसका देखिए स्व अभिप्रमाणित, साथ ही साथ जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बताया गया था वो फ़ोटो भी आप लोग को देना है। और अंदर में देखिए ये चीज़ भी बताया गया है कि स्वतः यानी कि आप लोग को अपना एड्रेस लिखा हुआ, जो एड्रेस बाहर में लिखिएगा वही एड्रेस अंदर वाले छोटे लिफाफा में, जिसमें कि 26 रुपये का डाक टिकट लगा करके आप लोग को देना है। और आवेदन शुल्क आप लोग का निःशुल्क है, एक भी कुछ रुपया नहीं लग रहा है। वो 26 रुपया डाक टिकट इसलिए लग रहा है चूँकि कार्यालय देखिए उपायुक्त कार्यालय वो तो फ्री का डाक के माध्यम से आएगा नहीं, उसके लिए भी जैसे आप डाक कीजिएगा तो आपको भी कुछ रुपया लगेगा डाक करने का, जो भी 20, 50, 100 रुपया जो भी लगेगा। तो कार्यालय जब एडमिट कार्ड आप लोग का भेजेगा तो वो तो अपने पैसे से तो नहीं भेजेगा आप लोग का एडमिट कार्ड, तो बस उसी के लिए यहाँ पे 26 रुपया लग रहा है। बाकी आप लोग का जो आवेदन शुल्क है वह फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का। तो ये हो गया। और ये देखिए 19 अगस्त 2024 से आप लोगों को ये पहले भरना है, यहाँ पे डेट देख सकते हैं 19 अगस्त 2024 से पहले आप लोगों को जमा होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है, शारीरिक परीक्षा की तिथि, समय एवं परीक्षा केंद्र की सूची दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को इस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट में, साथ ही साथ समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग की सारी जानकारियाँ जो कि वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये हो गया कंप्लीट आप लोग का फॉर्म भरने का प्रोसेस। अब इतना सारा चीज़ एक एक बारीकी से बताने के बावजूद भी यदि आप लोग का किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में आप लोग को कमेंट करना है कि इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।